एक अभूतपूर्व वित्तीय उपलब्धि में भारत के सोने के भंडार ने एक दशक से अधिक समय में सबसे महत्वपूर्ण सोने की कीमतों की तेजी के कारण 30 लाख करोड़ रुपए 3.3 ट्रिलियन डॉलर की आश्चर्यजनक ऊंचाई को छू लिया है। यह विशाल मूल्यांकन, जो प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 1,16,822 रुपये तक पहुंचने के कारण हुआ, भारत के कुल सोने के भंडार, जो भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई और देश के घरानों को मिलाकर हैं, को अधिकांश देशों के जीडीपी से अधिक और भारत के कुल विदेशी मुद्रा भंडार से लगभग 10 गुना अधिक स्तर पर रखता है। भारतीय रिजर्व बैंक इस सोने की तेजी का प्रमुख लाभार्थी बनकर उभरा है, जिसके रिकॉर्ड उच्च 829.6 मीट्रिक टन के भंडार की कीमत अब 10.3 लाख करोड़ रुपए 115.7 बिलियन डॉलर है। सिर्फ एक साल पहले यही भंडार 2.74 लाख करोड़ रुपए का था, जो केवल कीमतों में वृद्धि के कारण 275% की उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है, बिना किसी अतिरिक्त खरीद के। यह आरबीआई के लिए दशकों में सबसे बड़ा है, जो इसकी बैलेंस शीट को बिना किसी मुद्रा जोखिम के मजबूत करता है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सोने का हिस्सा पिछले साल 8 से 9% से बढ़कर 30 सितंबर 2025 तक 12.5% से अधिक हो गया है। हालांकि आरबीआई के लाभ काफी हैं, भारत की सोने की संपत्ति का असली परिमाण इसके नागरिकों के हाथों में है। भारतीय घराने सामूहिक रूप से अनुमानित 25,000 टन सोना रखते हैं, जो देश के कुल सोने के भंडार का 52% से अधिक है। 29.2 लाख करोड़ रुपए 3.3 ट्रिलियन डॉलर की कीमत वाला यह निजी भंडार न केवल दुनिया में सबसे बड़ा है, बल्कि यह शीर्ष 10 केंद्रीय बैंकों के आधिकारिक भंडारों को मिलाकर भी अधिक है। भारत के सोने के प्रति गहरे सांस्कृतिक लगाव में निहित जो संपत्ति के भंडार, शादियों में उपहार देने की परंपरा और मुद्रास्फीति के खिलाफ हेज के रूप में मूल्यवान है, यह घरेलू भंडार एक शक्तिशाली आर्थिक संपत्ति में बदल गया है। अन्य देशों के विपरीत, जो मुख्य रूप से सरकारी भंडारों पर निर्भर करते हैं, भारत की ताकत अद्वितीय रूप से इसके नागरिकों के तिजोरियों, लॉकरों और ज्वेलरी संग्रहों में वितरित है। भारत के कुल सोने के भंडार, जिसमें आरबीआई के भंडार और घरेलू स्टॉक शामिल हैं, लगभग 25,800 टन हैं, जो चीन 18,000 टन, संयुक्त राज्य अमेरिका 12,700 टन और जर्मनी 12,440 टन से कहीं अधिक हैं। यह विशाल भंडार भारत को सोने के स्वामित्व में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करता है, जिसकी विकेंद्रीकृत संपत्ति आर्थिक अस्थिरता और भू राजनीतिक अनिश्चितता के खिलाफ एक मजबूत ढाल प्रदान करती है। भारत में सोना अब केवल एक आभूषण की पारंपरिक भूमिका से कहीं आगे बढ़ चुका है। यह अब एक भू राजनीतिक हेज, मुद्रा स्थिरीकरण और वैश्विक आर्थिक उथल पुथल के खिलाफ एक रणनीतिक दांव के रूप में कार्य करता है।